हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए 7.2 तक के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं एक्सरसाइज में। 7.3 एक्सरसाइज ये आपको करनी है। इसमें जो है सर्वांग सम तक एक क्वेश्चन है, त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। इस तरह क्वेश्चन हमने काफ़ी आपको पीछे करा दिए। ये एक्सरसाइज आपको सोल्व करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर आपको पहला और दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये आपको स्वयं करने हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 7.4 से पहले यहाँ पे आपको कुछ समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट हमने लिखे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, समझाते हुए चलेंगे, ध्यान समझना है। देखिए जैसे चित्र में आपको देख रहे हैं कि ABC एक त्रिभुज है। समझिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं असमान है, अलग अलग है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं असमान है यानी कि लंबाई में अलग अलग है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, यानी कि देखिए इसमें ये जो AB भुजा है, ये इसमें बड़ी भुजा है मान लीजिए, तो इस भुजा के सिर्फ सामने कोण है C, ये कोण बड़ा होगा इन दोनों कोणों से, ठीक है। और सबसे छोटी भुजा के सामने कोण सबसे छोटा होता है, यानी कि इस त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा है, ये छोटी भुजा दिखाई दे रही है आपको AC, इसके जो सामने कोण है B, ये इन तीनों कोणों में यानी कि इन दोनों कोणों से छोटा होगा, ठीक है। तो बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा होगा और छोटी भुजा के सामने कोण छोटा होगा। जैसे चित्र में देखिए, चित्रानुसार यदि AB जो है वो BC से बड़ी है, AB BC से बड़ी है और AB AC से भी बड़ी है। AB जो भुजा है वो BC से बड़ी है और AC से बड़ी है, तो इसका अर्थ ये होगा कि जो AB के सामने जो कोण है, यानी कि AB के सामने कोण है C कोण बड़ा होगा किससे? BC भुजा के सामने जो कोण होगा, BC भुजा के सामने कोण कौन सा होगा? A, तो A कोण से बड़ा होगा और कोण C जो है वो B से भी बड़ा होगा। तो यानी कि बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने कोण छोटा होता है। इसके विपरीत देखिए, किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने भुजा छोटी होती है। ये जस्ट इसके विपरीत कंडीशन है। तो चित्र में देखिए, यदि कोण C जो है वो A से बड़ा है, तो कोण C के सामने भुजा होगी AB, वो बड़ी होगी किससे? BC भुजा से। कोण A के सामने भुजा BC होगी, तो AB जो है BC से बड़ी होगी, ठीक है। आगे समझिए कंडीशन नंबर 3, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग जो होता है, दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कि यदि ऐसा नहीं हो पाता तो समझ लीजिए त्रिभुज बनना संभव नहीं है। यानी कि ये मान लीजिए, सुपर करो, ये भुजा है यहाँ 5, ये 8 और ये है 11 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की कोई भी दो भुजा जोड़िए, 8 और 5 13, 13 11 से बड़ी होगी, 8 और 11 19, 19 5 से बड़ा होगा, 11 और 5 16, 16 8 से बड़ा होगा। तो यानी कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा, यदि कोई कहने लगे कि भाई एक त्रिभुज बनाओ जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है और एक भुजा उसकी 9 सेंटीमीटर की है, तो ऐसा त्रिभुज नहीं बन सकता। ऐसा त्रिभुज बनना संभव नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए इसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, एक भुजा 5 दे रखी है, दूसरी भुजा उसकी 9 दे रखी है। दोनों भुजाओं को यहाँ देखिए 5 और 2 कितने बैठ रहे हैं? 7 बैठ रहे हैं। दो भुजाओं को जोड़ के तीसरी भुजा के बराबर भी नहीं हो रहा, छोटा हो रहा है इससे। तो यानी कि यहाँ ये त्रिभुज बनना संभव नहीं है। यदि हम ये कहें कि ये भुजा 4 है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है, ये भुजा तीसरी भुजा इसकी 9 सेंटीमीटर की है, तो क्या अब त्रिभुज बन जाएगा? अब भी त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि 4 और 5 होगी 9 और 9 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता, बराबर होता है, ठीक है। यानी कि 9 के बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा। तो यानी कि इस कंडीशन में भी यदि किसी त्रिभुज की भुजा एक 4 सेंटीमीटर की, एक 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 9 सेंटीमीटर की है, तो इस कंडीशन में भी त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज किस कंडीशन में बनेगा? जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। और
आगे देखिए 4, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर होता है, अंतर यानी घटाने की 11 में से आप 8 घटाइए, कितना बचे 3, तो 3 जो आएगा वो 5 से छोटा होगा। यदि अंतर लेंगे तो वो तीसरी भुजा से छोटा होगा, और योग लेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये ध्यान रखना है, तभी त्रिभुज बनना संभव है। अगर एक्सरसाइज पा लीजिए, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा है वो सबसे लंबी है। एक समकोण त्रिभुज हमने मान लिया, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है, और समकोण के सामने भुजा कौन सी होगी, कर्ण भुजा होगी। क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, जिसमें कोण B समकोण है। इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण B समकोण है, यानी कि अर्थात कोण B जो है वो 90 अंश का है। कोण B का मान 90 अंश है, तो कोण A प्लस 90 प्लस कोण C बराबर 180 अंश, और कोण A प्लस कोण C और 90 तक घटा देंगे, 180 माइनस 90, कोण A प्लस कोण C घटाया क्या है, कितना 90 अंश। समीकरण होगी 2। देखिए कोण B का मान 90 अंश है, कोण A और कोण C का मान भी 90 अंश है। तो समीकरण 1/2 से कोण A प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, कोण B के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल 90 अंश है और B का मान भी 90 अंश है। तो इन दोनों का जो योगफल है इन दोनों कोणों का वो कोण B के इक्वल है। यह हम ये कह सकते हैं कि कोण B जो है वो अकेले कोण C से बड़ा होगा, यानी कि यह हम ये कह सकते हैं कोण B जो है वो ग्रेटर होगा किससे, कोण C से अकेले, और कोण B जो है वो बड़ा होगा कोण A से। तो कोण B क्या है, कोण B इसमें समकोण है, और जब कोण B समकोण है तो समकोण के सामने की भुजा भी तो क्या होगी, बड़ी होगी। तो समकोण के भुजा के सामने की भुजा जो कौन सी भुजा, AC, और AC भुजा कौन सी है, इसकी कर्ण भुजा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि AC जो भुजा है वो किससे बड़ी है, कोण C के सामने भुजा कौन सी है, AB, AB से बड़ी है, तथा AC जो है वो बड़ी होगी किससे, BC से। तो AC AB से बड़ी है और AC BC से बड़ी है, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा, वो कौन सी भुजा है, कर्ण भुजा, बड़ी होती है। ये प्रूफ हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ चित्र दिया हुआ है इस टाइप से, A B C, ये बिंदु है यहाँ पर P, और ये है यहाँ पे बिंदु Q। दिया है कि ये जो कोण है इस कोण से छोटा है, यानी कि ये कोण बड़ा है C, बाह्य कोण दिया है। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रम से AB और AC को क्रम से P और Q तक बढ़ा गया है। साथ ही जो कोण B है ये कोण C से छोटा है। दिया है कोण PBC छोटा है कोण QCB से, ये कोण इससे छोटा है, यानी कि कोण C बड़ा होगा। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण, ये जो भुजा है AC,
ये ए बी भुजा से बड़ी है। सिद्ध करना है ए सी जो भुजा है वो ग्रेटर है किससे, ए बी से। तो हल करेंगे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज ए बी सी है, इसके तीनों अंत जो कोण है यहाँ पे देख रहे हो आप, इनके हम नाम लिख रहे हैं। कोण नंबर 1, कोण 2 और कोण नंबर 3 मान लीजिए। यहाँ पे जो कोण ये बाह्य कोण है बी, इसका जो योगफल होगा वो अंत दो कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो सिद्ध करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। कोण पी बी सी त्रिभुज ए बी सी का बाह्य कोण है, यानी इसका बहिष कोण है, ठीक है। इसलिए कोण पी बी सी बराबर होगा किसके, कोण ए और कोण सी के अंत दो कोणों के योगफल के बराबर होगा। यानी कि कोण ए को हमने मान लिया 1 और कोण सी को मान लिया कोण 3, तो कोण 1 प्लस कोण 3 के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार कोण क्यू सी बी भी बाह्य कोण है, यानी कि बहिष कोण है भी, तो इसका मान भी अंत दो कोणों के योगफल के बराबर होगा। इसी प्रकार कोण क्यू सी बी भी बहिष कोण है और इसका मान भी अंत दो कोणों के योगफल के बराबर होगा, यानी कोण ए प्लस कोण 2 के योगफल के बराबर होगा। समीकरण 2। अब दिया है, क्योंकि दिया हुआ है कि कोण पी बी सी छोटा है कोण क्यू सी बी से, ये दे रखा है ऊपर यहाँ। जब ये कोण इससे छोटा है तो इस कोण का जो मान है इसका कोण 1 प्लस कोण 3, यानी लेते हैं कोण 1 प्लस कोण 3, ये भी छोटा होगा किससे, कोण जो सी का मान है यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 से छोटा होगा। कोण 1 दोनों जगह जुड़ा हुआ है, इसे कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि कोण 3 बट छोटा होगा किससे, कोण 2 से। और कोण 3 कौन सा कोण है, और कोण 2, कोण तो 3 है, ये कोण त्रिभुज ए बी सी का अंत्य कोण है। कोण 3 और कोण 2 दोनों ही क्या है, त्रिभुज ए बी सी का अंत्य कोण है। तो यहाँ से इस कोण 3 को लिखेंगे हम नाम कोण ए सी बी, ये भी छोटा होगा किससे, कोण ए बी सी से। और कोण ए सी बी जो है ए सी बी, यानी कि ये कोण इस कोण से छोटा है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये भी छोटी होगी किससे, इससे, यानी कि इस कोण के सामने की भुजा बनेगी ए बी, ये भी छोटी होगी किससे, इस कोण के सामने भुजा बनेगी ए सी से छोटी होगी। अर्थात ये हमें प्रूफ करना था कि ए सी भुजा जो है ए बी भुजा से बड़ी है, ये प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस चित्र में दिया हुआ है कोण बी कोण ए से बड़ा है, ये कोण बी है, कोण बी कोण ए से छोटा है, कोण बी जो है कोण ए से छोटा है, और कोण सी कोण डी से छोटा है, कोण सी कोण डी से छोटा है। और हमें सिद्ध करना है कि जो इसमें जो ए डी भुजा है ये बी सी से छोटी है। सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ देखिए बी ए ओ डी और सी दिया है। कोण बी छोटा है कोण ए से, व कोण सी छोटा है कोण डी से। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इसमें जो ए डी भुजा है वो छोटी है बी सी भुजा से। हल करेंगे क्वेश्चन को। देखो त्रिभुज यहाँ पे देखिए चित्रानुसार बी सी और ए एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं।
भुजा BC व AD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। इस अब ये प्रतिच्छेद बिंदु है O। अब त्रिभुज OAB में, इस त्रिभुज में OAB में ये दिया हुआ है कि कोण B जो है वो कोण A से छोटा है। कोण B छोटा है कोण A से, तो B कोण के सामने की जो भुजा होगी, B कोण के सामने भुजा कौन सी होगी? OA। ये भी छोटी हो जाएगी किससे? A कोण के सामने की भुजा से, OB से। तो B कोण छोटा है A से, तो B कोण के सामने की भुजा छोटी हो जाएगी और A कोण के सामने भुजा, क्योंकि A कोण बड़ा है तो उसके सामने भुजा बड़ी हो जाएगी। तो यानी कि B कोण के सामने भुजा बनेगी इसमें OA, ये भी छोटी होगी इससे OB से। समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OCD में, OCD में ये C कोण D कोण से छोटा है। दिया हुआ है कि कोण C छोटा है कोण D से, तो कोण C छोटा है तो कोण C के सामने की भुजा भी छोटी होगी इससे, कोण D के सामने की भुजा से। तो कोण C के सामने की जो भुजा है इस त्रिभुज में, ये भुजा है OD, तो OD भुजा भी छोटी होगी किससे? जो कोण D के सामने भुजा है, कोण D के सामने भुजा है इसमें OC से छोटी होगी। समीकरण 2। समीकरण 1 जमा 2 से, समीकरण 1 जमा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा OA प्लस OD, ये भी क्या हो गया? छोटा हो जाएगा किससे? OB प्लस OC से। ये जगह OA प्लस OD ये भी छोटे होंगे किससे? OB प्लस OC से। और OA प्लस OD ये मिलकर बन जाएंगे AD जो होगी छोटी हो जाएगी, OB प्लस OC ये हो जाएंगे BC से छोटी होगी। ये हमें सिद्ध करना था, प्रूफ करना। ठीक है भाई।